नमस्कार दोस्तों। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जहां खुशियां सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों तक सीमित रह गई हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई दुखी होता है तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करते? जब हम खुश होते हैं तो किसी और को उसमें शामिल क्यों नहीं करते? क्या सच में इंसान वही है जो सिर्फ अपनी तरक्की, अपने फायदे और अपने आराम के बारे में सोचे? नहीं दोस्तों, इंसान वही है जो दूसरों के आंसू पोंछ सके। इंसान वही है जिसकी खुशी बांटने से और भी बढ़ जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है हमारे जीवन का। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने सब कुछ पाया, मगर एक दिन समझा सच्ची खुशी तब मिलती है जब वो किसी और की मुस्कान में दिखाई दे। तो आइए कुछ मिनट खुद के लिए नहीं, किसी और की सीख के लिए निकालिए और सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको इंसानियत से फिर से जोड़ देगी। अपने सुख में दूसरों को भागीदार बनाएं, दूसरों के दुख में हम भागीदार बने। यही मानवता है। केवल स्वार्थ सिद्धि तो पशुता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, खासकर शहरी जीवन में, हम अपने लक्ष्य, अपने सुख और अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि दूसरों का दुख देखने की फुर्सत ही नहीं होती। हमारी खुशियां हमारी ही मुट्ठी में बंद होती हैं और दूसरों के आंसू मेरे बस का नहीं कहकर हम नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या यही मानवता है? यह कहानी है आरव मेहता की, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में ऊंचे ओहदे और गाड़ी बंगले के बावजूद खालीपन से जूझ रहा था। जब तक उसे समझ में नहीं आया कि खुशी तब असली होती है जब वो बांटी जाए, और इंसान तब पूरा होता है जब वो किसी और के आंसू पोंछ सके। महानगर की चकाचौंध, अकेलेपन का अंधेरा। आरव मेहता 32 साल का युवा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मार्केटिंग हेड। मुंबई के पॉश लोखंडवाला में सी फेसिंग अपार्टमेंट, गाड़ी ऑडी, वीकेंड पे क्लबिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल, सब कुछ था। पर एक चीज नहीं थी, सुकून। हर दिन की शुरुआत होती थी काम, मीटिंग्स, डेडलाइन, इंस्टाग्राम पे फेक हंसी और रात को नींद की गोलियां। शुक्रवार की एक रात जब आरव पार्टी से लौटा और खाली घर की दीवारों से टकराई वो चुप्पी, तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके पास सिर्फ शोर है, रिश्ते नहीं। बदलाव की पहली दस्तक एक रविवार सुबह जब वो कैफे में ब्रंच कर रहा था, सामने से कुछ बच्चे आते दिखे। फटे पुराने कपड़े, भूखे पेट, मगर आंखों में चमक। उनमें से एक लड़की उसके टेबल के पास आकर बोली, भैया आधा सैंडविच दे दो ना, बहुत भूख लगी है। आरव ने अनमने मन से प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी और फिर वही कॉफी की चुस्की लेने लगा। पर जब उसने देखा कि वो लड़की वो सैंडविच खुद नहीं खा रही थी बल्कि बाकी बच्चों में बांट रही थी, तो कुछ टूट कर भीतर गिरा और कुछ जुड़ने लगा। समाज की वो गली जहां इंसानियत अब भी जिंदा है। अगले रविवार को आरव फिर वहीं गया। इस बार कुछ खाना साथ लाया। बच्चों ने उसे पहचान लिया, पर अब वो भीख नहीं मांग रहे थे बल्कि बस उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, जैसे कि कोई अपने जैसा इंसान मिल गया हो। उन्हीं बच्चों के पास बैठकर आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो इंसान है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट टाइटल नहीं। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। हर रविवार वो गरीब बच्चों को खाना देने लगा, फिर उनके लिए पुरानी किताबें इकट्ठी करने लगा, और फिर एक दिन उसने पास की झुग्गियों में फ्री क्लासेस शुरू कर दी, संडे स्कूल के नाम से। दुख में भागीदारी की असली परीक्षा एक बार उसके एनजीओ ग्रुप की एक लड़की आंचल स्कूल आते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गई। उसका परिवार इलाज कराने में असमर्थ था। आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली, उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर से बात की और खुद सारा खर्च उठाया। साथ में रात भर अस्पताल में रुका भी। किसी ने पूछा, इतनी व्यस्त जिंदगी में ये सब क्यों कर रहे हो? तो आरव ने पहली बार दिल से कहा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने सुख में डूबा रहा और दूसरों का दुख न देखा तो मैं भीड़ में एक और पशु बनकर रह जाऊंगा। जहां से सच्चा सुख शुरू होता है। एक दिन उसकी माँ, जो पुणे में रहती थी, उससे मिलने आई। माँ ने देखा कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि संतोष था। आरव ने माँ को सब बताया, बच्चों के लिए कैसे हर रविवार पढ़ाता है, कैसे राशन बांटता है, कैसे छोटी छोटी मदद करने से उसे खुशी मिलती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तू बड़ा आदमी नहीं बना, तू बड़ा इंसान बन गया है। कंपनी की मीटिंग, एक बड़ा फैसला। आरव की कंपनी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी। जब मैनेजमेंट ने उसे इस काम का नेतृत्व देने का प्रस्ताव दिया तो उसने कहा, मुझे एक शर्त चाहिए, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो। हर कर्मचारी हर महीने एक दिन ग्राउंड पर जाएगा, लोगों से मिलेगा, काम करेगा, तब मैं लीडरशिप लूंगा। शुरू में विरोध हुआ, पर फिर सभी। हर महीने कम्युनिटी डे, जहां मालिक से लेकर इंटर्न तक सब किसी न किसी सेवा कार्य में भाग लेते हैं। वो लड्डू आधा रह गया।
एक दिन किसी ने आरव से पूछा, तू अब खुश रहता है? आरव मुस्कुराया और एक पुराना किस्सा सुनाया। जब मैं छोटा था, एक बार मेरी माँ ने मुझे एक लड्डू दिया। मैंने उसे पूरा खाने ही वाला था कि मेरी छोटी बहन ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने वो लड्डू आधा करके उसे दे दिया और उसी दिन मुझे समझ आया, खुशी अकेले खाई जाए तो बस स्वाद होती है, पर जब बांटी जाती है तो वो प्रेम बन जाती है। कहानी का सार आपकी स्क्रीन के उस पार के लिए तो दोस्तों, आज आपसे एक सवाल है। क्या आप सिर्फ अपने ही सुख में जी रहे हैं? क्या आपने कभी किसी और के दुख को अपना माना? याद रखिए, अपने सुख में दूसरों को भागीदार बनाएं, दूसरों के दुख में हम भागीदार बने। यही मानवता है। केवल स्वार्थ सिद्धि तो पशुता है। आपका एक दिन, एक हिस्सा, एक छोटा सा प्रयास किसी की दुनिया बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में बताएं कि आप किस तरह दूसरों की मदद करते हैं या करना चाहते हैं। और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो मानते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंसानियत को जिंदा रखें।